दोस्तों, आज हम जिस तेज रफ्तार भरी दुनिया में जी रहे हैं, उसकी वजह से हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जिसका विपरीत प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, हमारे मन और हमारे पूरे जीवन शैली पे पड़ता है। तो हमें चाहिए कि प्रकृति के नज़दीक आएं और अपने गार्डन में कुछ ऐसे पौधे लगा लें जिनका आयुर्वेदिक महत्व है। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम दवाइयों का उपयोग न करें। हमारे घर में ही कुछ ऐसे पौधे रहें जिनका उपयोग हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और छोटी मोटी बीमारियों को दूर करने के लिए करें। तो दोस्तों, आज इसी संबंध में मैं आपको कुछ पौधों के बारे में बताऊंगा। उसमें सबसे पहला स्थान है तुलसी का। तुलसी को औषधियों की रानी कहा जाता है और सभी ये जानते हैं कि ये तुलसी का पौधा सभी घरों में होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका धार्मिक महत्व तो है ही, आयुर्वेदिक महत्व भी बहुत ज़बरदस्त है। ये दो प्रकार की होती हैं, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। इसका आप बीज देखिए और इसका जो पत्ती होता है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही खांसी के लिए, सर्दी जुकाम, हृदय को मजबूती देने के लिए और तनाव को दूर करने के लिए, अगर किसी को पाचन संबंधी दोष है तो उसमें भी पत्तियों का उपयोग होता है। तुलसी जी के बाद ये दूसरा महत्वपूर्ण पौधा है ऑरेगेनो का पौधा, जिसको लोग अजवाइन का पौधा भी कहते हैं। हालांकि ये अजवाइन नहीं है। इस पौधे के बहुत ही फायदे हैं। ये हमारे पाचन तंत्र को बनाए रखने में, उसको मजबूत देने में और हृदय को स्वस्थ रखने में, शरीर के को डिटॉक्सिफाई करने में, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में, सूजन दूर करने में। और दोस्तों, इसका काढ़ा तो बहुत ही बढ़िया बनता है और कई फ़ायदे, यानी इम्यूनिटी को भी ये मजबूती देता है। तो ऐसे ज़बरदस्त पौधे को आप रखें। ये तीसरा पौधा आप देख रहे हैं, ये है मेहंदी का पौधा। मेहंदी को लोग अलग अलग त्योहारों में अपने हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए और बालों में कलर यानी डाई बनाने के लिए करते हैं, लेकिन इसका आयुर्वेदिक महत्व भी कम नहीं है। मेहंदी सिर में होने वाली जो इन्फेक्शन होती है उसको भी दूर करती है और सिर में इसको लगाने पर तासीर इसकी ठंडी होने की वजह से सिर ठंडा रहता है। बालों के लिए ये नेचुरल डाई है, केमिकल वाली डाई न लगा करके इसी का इस्तेमाल करें। और दोस्तों, ये अगला पौधा आप देख रहे हैं, ये मीठी नीम है, जिसको करी पत्ता भी बोलते हैं। और करी पत्ता व्यक्ति की त्वचा, बालों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। अपने भोजन के तड़के में शामिल करने के अलावा रोज सुबह खाली पेट ताज़ा कड़ी पत्ते को आप चबाएं। इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं पेट के लिए। एनीमिया, हाई बीपी, मधुमेह आज तमाम बीमारी से बचाने में ये मददगार है। इसमें विटामिन B2, B6, B9 इत्यादि कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। और ये है अगला पौधा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मच्छरों को भी ये दूर भगाता है। इसको कहते हैं नींबू घास यानी लेमन ग्रास। तो इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। इसका भी काढ़ा बनाया जाता है और ये इसको ज़रा सा मसल करके आप सूंघे तो बिल्कुल नींबू की महक आती है। तो इसका प्रयोग सर्दी जुकाम, खांसी, इस तरह के जो श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं उसमें इसका काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त पौधा है। इसको अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इसके पास मच्छर आना पसंद नहीं करते। तो अगर आप अपने गार्डन में इसको लगा रख छोड़े हैं तो मच्छर आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो ऐसा है ये पौधा। दोस्तों, मेरे गार्डन में ये अगला पौधा है जिसको तुलसी का पौधा ही कहते हैं, लेकिन ये वो तुलसी नहीं है जिसके बारे में आप जानते हैं। ये है मरुआ तुलसी। मरुआ तुलसी के पत्तियों में बहुत ही तेज महक होती है जिससे कि मच्छर दूर रहते हैं। और इसके पत्तियों का अर्क अगर बच्चों को दिया जाए, जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, तो उसको दूर करने में इसका जो जूस होता है बहुत सहायता करता है। और बदलते मौसम में जो सर्दी जुकाम, खांसी, इन्फेक्शन, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, अगर इसका काढ़ा बना करके पिया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका जो काढ़ा होता है हमारे खून को प्योरीफाई करने में, यानी खून की सफाई करने में भी काफ़ी मददगार है, जिससे कि मुहासे वगैरह में प्रॉब्लम में जो है वो इसका पौधा बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। अपने गार्डन में एक बार आप लगा लें तो इसके बीज इधर उधर बिखरे रहते हैं और ढेर सारे प्लांट उगाते हैं।
और ये बहुत ही काम का पौधा है, ये तुलसी के बराबर ही इसको माना जाता है। तो दोस्तों इस पौधे को आप ज़रूर लगाएं। और ये है सामने एलोवेरा, जो जिसको हम हिंदी में घृत कुमारी भी कहते हैं। घृत कुमारी के तेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि इसका जो इससे बना हुआ जो तेल होता है वो बालों के पोषण के लिए कितना मददगार होता है। तो घृत कुमारी यानी एलोवेरा, और इसका जो बीज होता है उसको तो बहुत ही काम का माना जाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म को तेज करने में और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में काफ़ी मददगार माना जाता है, जिससे कि वज़न घटाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। मार्केट में अगर आप इसका जूस खरीदेंगी तो काफ़ी महंगा मिलता है। आप चाहें तो इसका खुद भी जूस अपना बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये है नीम का पौधा। पुराने ज़माने में लोग अपने घरों के सामने नीम का एक पेड़ ज़रूर लगाते थे, क्योंकि इससे हो के जो हवा बहती है वो भी काफ़ी गुणकारी मानी जाती है। एकदम शुद्ध हवा को शुद्ध कर देता है, क्योंकि इसकी पत्तियों में जो कड़वापन होता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी मधुर होता है। इसके जो छाल होते हैं, फोड़े फुंसियों मुहासों, अगर रगड़ करके लगाया जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पत्तियों को उबाल करके अगर पौधों पर छिड़का जाए तो जो कीड़े वगैरह होते हैं उन पर बैठे वो सब भाग जाते हैं। एक पत्ती रोज़ चबाने से मधुमेह और बीपी इन सब में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और दोस्तों ये है पुदीना। पुदीना के बारे में तो सभी जानते हैं कि तेज़ गर्मी में लू से बचाने में इससे बड़ा मददगार और क्या हो सकता है। और इसका शरबत बना करके तेज़ गर्मियों में आप पी सकते हैं, जाड़े में थोड़ा सा कम, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। और दोस्तों ये है नायाब चीज़, पान का पौधा। पान के पत्ते को एक पत्ता अगर रोज़ सुबह सुबह खाली पेट चबाया जाए तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम दूर होती है। यूरिक एसिड की वजह से ही लोगों को गठिया वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक पान का पौधा ज़रूर लगाएं। पूजा पाठ के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आयुर्वेदिक महत्व भी इसका कम नहीं है। इसको आप अपने गार्डन में लगाएं, बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है दोस्तों। और ये है गिलोय। गिलोय को औषधियों का राजा कहा जाता है। अभी कोरोना के समय में आपने देखा होगा कि लोगों ने इसकी कितनी डिमांड बढ़ गई थी और लोग इसका काढ़ा बना बना करके पी रहे थे और काफ़ी मददगार साबित हुआ था इसका काढ़ा। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ये गिलोय अगर नीम के ऊपर चढ़ा दिया जाए तो और भी ज़्यादा यानी हज़ारों गुना गुणकारी हो जाता है। तो गिलोय के तने को कूच करके अदरक और तुलसी के पत्ते ये सब मिला करके आप गुड़ वगैरह मिला करके काली मिर्च मिला करके आप काढ़ा बना करके पिए। दोस्तों ये निश्चित है कि बदलते मौसम में अभी देखिए आजकल डेंगू खूब फैला हुआ है और लोगों के प्लेटलेट्स कम होते जा रहे हैं। तो प्लेटलेट्स बढ़ाने में भी ये डेंगू को दूर करने में ये काफ़ी मददगार है। तो ये देखिए हमारे घर में ये नारियल के पेड़ के ऊपर ये अच्छी तरह से चढ़ गया है और आसपास के लोग भी इसका यूज करते हैं और काफ़ी फ़ायदा इसका है। इस समय अभी मौसम बदल रहा है, अक्टूबर के सीज़न में काफ़ी डेंगू का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है। तो डेंगू में इससे काफ़ी राहत मिलती है क्योंकि ये प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। और दोस्तों इस तरह से आप काट करके इसकी एक कटिंग लगा लें और इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी आराम से लग जाती है। इसकी एक कटिंग लगा करके और बट देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये देखिए हमारे घर में ये इसको मैंने लगाया है। और दोस्तों ये है हल्दी का पौधा। हल्दी का पौधा, ये शुद्ध हल्दी कहाँ मिलती है? अगर आप हल्दी के कुछ कंद अपने गार्डन में लगा लें और फिर बाद में इसका पाउडर बना के रख लें तो ठंडी के समय में छोटे बच्चों को दूध में मिला करके दीजिए, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, उनको ठंडी नहीं लगेगी। काफ़ी गुणवान पौधा, इसके गुणों के बारे में कौन नहीं जानता है। इसके पत्तियों से लेकर इसके फूलों और इसका जो कंद होता है काफ़ी गुणकारी होता है। और दोस्तों ये है शतावरी का पौधा। शतावरी का पौधा स्टेमिना को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। आप इसका पाउडर मार्केट में देखते होंगे शतावरी चूर्ण के नाम से। और इसके पौधा आप लगा लेंगे ना तो कंद, इसके हज़ारों कंद आपको मिलेंगे। उसको सुखा करके आप इसका पाउडर बना कर रख लीजिए। इसकी पत्तियां भी काफ़ी गुणकारी होती हैं। तो दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक पौधों को हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक अच्छे से वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।